तो आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश यदि कंजक्शन में आके आपके सेवंथ हाउस में बैठे, यानी आपका फर्स्ट लॉर्ड और आपका एट्थ हाउस का स्वामी आपके सेवंथ हाउस में है, दोनों कंजक्शन में, तो ये कंजक्शन आपकी ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस कंजक्शन पर अब आप कैसे कैसे विचार कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो आपका लग्नेश है और जो आपका अष्टमेश है वो किस प्रकार के प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे अब इनका जो वास्तविक स्थिति है आपके सेवंथ हाउस में वो आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा। हो सकता है आपके लग्नेश और अष्टमेश सेवंथ हाउस में आके वक्री स्थिति में बैठे हों, अस्त हों, या वो किसी भी प्रकार से हों, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अब आपके लिए सप्तमेश का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन लग्नेश के और अष्टमेश के सप्तम में आ जाने के कारण आपका जो मैरिड लाइफ है या जो आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ावों से गुजरता है और आपका जीवन काफी ज्यादा रहस्यमय होगा। इस वजह से पार्टनर का तो इंटरफेयर आपकी लाइफ में होगा ही होगा, लेकिन पार्टनर की फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस होंगे उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लाइफ में होगा। तो अब पार्टनर से आपको वेल्थ प्राप्त करने में यहाँ मदद मिल सकती है, लेकिन हम बेसिकली अष्टमेश का सप्तम में आना अच्छा नहीं मानते। कभी कभी ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पार्टनर से अटैचमेंट या आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्राइवेसी हो सकती है। पर अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह हो तो वो मैरिड लाइफ को काफी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ आपके बिजनेस में, आपकी पार्टनरशिप में, आपके इन लॉज का काफी ज्यादा इंटरफेयर हो सकता है, इवन आपकी मैरिज में भी, या आपके जीवन साथी के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उनमें भी आपके पार्टनर की फैमिली का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपका जीवन बहुत ज्यादा रहस्यों से गुजरता है। आपका अगर कोई भी प्रकार का प्रोफेशन है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध एट्थ हाउस से हो, या तो आपका कोई भी बिजनेस हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा रहस्य सामने आते, कभी कभी आप उनके लिए इतना अच्छे से प्लान भी नहीं कर पाते। यहाँ पे अब आपके लगन में बैठा हुआ प्लेनेट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके सेवंथ हाउस पे है जहां पर आपका लग्नेश भी बैठा है और आपके एट्थ लॉर्ड भी बैठे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपका पार्टनर या तो उनकी फैमिली आपसे कुछ बहुत बड़ा कुछ छुपा रही है, या तो आपका पार्टनर आपसे कुछ रिलेशनशिप वगैरह छुपा रहा है, या तो फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली कुछ वेल्थ के मामले में कुछ ना कुछ वहां हाइड कर रही है आपसे। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा रहस्यमय स्थितियां सामने आएंगी, जहां पर आप कभी कभी उतना अच्छे से प्लान भी नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लेते हैं आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह होगा, तो वो आपके रिश्ते में उतनी ही ज्यादा उग्रता लाएगा, पार्टनर के साथ काफी ज्यादा मतभेद लाएगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी आपका जो मैरिड लाइफ है वो आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी जरूर देखना चाहिए। अष्टम भाव में मान लो अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एट्थ हाउस रिलेटेड मामलों पर काफी ज्यादा अपना प्रभाव डालेगा। अब आपका जो लग्नेश आपके सेवंथ हाउस में आ गया, तो यहाँ पार्टनर का भी आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होगा और उनकी फैमिली का भी। तो अब आपको अपने पार्टनर के साथ अपना बहुत एक स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस केस में। लेकिन अगर आपका मान लो सप्तमेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में चार्ट में बैठा है, या तो फिर आपका जो अष्टमेश है वो भी काफी स्ट्रांगली आपके सेवंथ हाउस में बैठा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैरिज के बाद में आपकी लाइफ में काफी सारे ऐसे सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, जो मोस्टली आपके फेवर में भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके से विचार करना चाहिए, आपको काफी पॉजिटिव वे में भी इसको लेना चाहिए और काफी नेगेटिव वे में भी। दोनों ही प्रकार से आपको रिजल्ट्स को यहाँ जज करना चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर आपके लग्नेश मान लो कोई भी प्रकार के चाहे वो प्लेनेट है, लेकिन अगर वो अच्छी स्थिति में सप्तम में नहीं है, तो जो एर्थ लोड है आपका जो सप्तम में आ गया, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी तरीके से लगन में क्या कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जिसका संबंध एर्थ लॉर्ड से अच्छा हो, ऐसी स्थिति में वो प्लेनेट जो आपके लगन में बैठा है वो आपको सपोर्ट अवश्य कर सकता है। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा इनकी जो दृष्टियां हैं, जो आपका लग्नेश है और जो आपका अष्टमेश है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि ये प्लैनेट्स आपके चार्ट में जिन जिन भावों को अपनी दृष्टियों से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी मैरिज होने के बाद उन भावों से रिलेटेड मामलों में आप कुछ हद तक जीवन साथी से और जीवन साथी की फैमिली से आप कुछ ना कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उन मामलों में कभी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां भी सामने आएंगी। तो इस प्रकार का अगर आपका कंजक्शन बन रहा है सप्तम भाव में, जब फर्स्ट लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड आपके दोनों ही कंजक्शन में आ जाएं और सप्तम भाव में आ जाएं, तो जीवन में मैरिज होने के बाद आपको हमेशा उतार चढ़ाव जो लाइफ में आने वाले हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए।